अपने 2025 साल को किस तरह से आप कमबैक ईयर बना सकते हैं जिंदगी का। जो मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से ही बताऊंगा, जो कि मेरी लाइफ की जर्नी है। इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है और इसको लेकर मैं बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं अपना एक हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, मेरा अपनी लेबोरेटरी भी है, प्लस ऑनलाइन बिजनेस भी है और इसके साथ के फ्रेग्रेंस, ये मेरी ऑनलाइन एक फ्रेग्रेंस की कंपनी भी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मैंने 2022, 21, 22 और 23 को मुकम्मल तौर पर जाया कर दिया था। इससे पहले सालों में बहुत कुछ किया था, लेकिन इन सालों के दौरान मेरी लाइफ में मुझ पर बहुत ज्यादा क्राइसिस आए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी कि मैं अपने आप को, यानी कि अगर 2024 के अंदर में से मैंने अपने आप को कमबैक कर दिया, यानी कि जो चीजें मैंने कर रखी थी, जो गलतियां मैंने लाइफ में की थी, उन गलतियों को खत्म करके 2024 के अंदर एक अंपायर खड़ी कर दी। लेकिन वो अंपायर को खड़ी करने के लिए भी मुझे 5 से 6 साल लगाने पड़ गए थे। आज भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको किस तरह से कमबैक करना है। मैं आपको एक्शनेबल टाइप के आपको टास्क दूंगा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में ना आपने जो गलतियां की हैं, पास्ट में जो गलतियां की हैं, उन सब चीजों को आपने एक्सेप्ट करना है, खुद को माफ करना है। जो गलतियां की हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, आपने जो गलतियां की हैं खत्म कर दीजिए। YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट परफेक्शन, किसी भी इस तरह की वीडियोस को अगर मिसाल के तौर बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई भी फैंसी एडिटिंग की जरूरत नहीं। जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने, आपने भी खुद सेम टू सेम यही करना है। हाँ, ये बात हो सकती है कि अपने आप के ऊपर काम करना। आज अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैं आपके सामने इस तरीके से बात कर रहा हूँ, हाँ, इसके पीछे ये रीजन भी है कि उन सालों में जो मैंने काम किया था, खुद को प्रिपेयर करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा लेता हूँ आपके सामने। लेकिन याद रखना कि हाँ, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। अगर आपने यूट्यूब की जर्नी फॉर एग्जांपल स्टार्ट करनी है तो आप हफ्ते में एक वीडियो बनाए और महीने में आपने 4 वीडियोस अपलोड करनी है। हर हाल में आपने थंबनेल के ऊपर कोशिश करनी है विदाउट फैंसी एडिटिंग। लेकिन ये 2025 में रुकना नहीं चाहिए, बल्कि मरने दम तक ये 4 वीडियो आपकी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे आपको बाद में ग्रोथ मिले या ना मिले। लेकिन आपने अपना काम पूरा करना ही है हर हाल में, चाहे आप जो कुछ भी करें। जो अपने गलतियां की है जिंदगी में ना, उन सब गलतियों को, खुद को, लोगों को, दुनिया को, सबको माफ करना है। अपने आप को सबसे पहले माफ करना है, बाकी दुनिया को माफ करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। आपके जिंदगी में ना क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए। मुझे जिंदगी में करना क्या है, क्या बनना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है, उसके सामने उसका निश क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो भाई लग जाओ ना। महीने में 4 वीडियो तो बना सकते हो, तो वही 4 अपलोड करना शुरू कर दे। सोचने की जरूरत नहीं, बकाया अपनी जिंदगी में जॉब करना है, जो भी करना है उसे छोड़ना नहीं है आपने। तो आपके लाइफ में कोई ना कोई क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर पर आपको डिसिप्लिन अपनाना होगा। डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। हर कामयाब इंसान के पीछे डिसिप्लिन होता है। यानी कि हम समझते हैं कि जो कामयाब लोग होते हैं वो क्यों कामयाब हुए, उन्होंने कामयाबी किस वजह से हासिल की। उन्होंने अगर कामयाबी हासिल की है तो उसके पीछे एक रीजन है, वो डिसिप्लिन होते हैं। हम समझते हैं कि यार डिसिप्लिन वो बड़ा पेनफुल हो रहा होगा, नहीं, वो हर काम करते बड़े मजे के साथ करते हैं। उसके पीछे रीजन ये होती है, अगर उसने एक्सरसाइज करनी है तो वो छोटे से स्टार्ट कर लेते, बल्कि 21 डेज का चैलेंज ले लेते। बाद में वो उसकी आदत बन जाती है, जो कि नॉर्मली हमें वो चीज अजीब सी लग रही होती है कि ये कैसा हो रहा है, क्या कर रहा है, किस अंदाज से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आप लाइफ में कर रहे हैं, डिसिप्लिन को अपनाना होगा, अपने विजन को अपने जिंदगी में क्लियर करना है कि एक्चुअल में मुझे अचीव क्या करना है। उसके बाद आपने लग जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है या आपको पैसे चाहिए। एक पर्सन ने, एक बिल्डिंग में आग लगी है, वहां पर वही इंसान आपसे कह रहा है कि जो पैसे मैंने आपको देने थे वो उस बिल्डिंग के आग के अंदर ही है, मगर मुझे लगता है कि उस रूम के अंदर वो पैसे सेव होंगे। आप सोच रहे होंगे बाढ़ में जाना, तो उस रूम के अंदर आग लगी है तो मुझे क्यों जाना चाहिए। लेकिन अगर वहां पर बता दिया जाए कि अल्लाह ना करे आपकी अम्मी को मसला है, आपके अब्बू को, आपके बेटे को, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उन पैसों की नीड है, अगर आप वो पैसे लेकर आ जाते हैं तो वहीं से किसी भी सूरत में हो, आप वही इंसान उन्हीं पैसों की वजह से बच सकता है। हालांकि पैसों की वजह से कोई नहीं बच सकता। या अगर बता वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर आपका बेटा है, बेटी, माँ बाप कोई भी है, तो मेरे ख्याल से आप उस आग के अंदर जानकर वहां पर जरूर उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आपका लाइफ में ना एक बर्निंग डिजायर होगा, जब तक आप अंदर से नहीं जल रहे होंगे किसी चीज के लिए,
तो आप जिंदगी में ना कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे अपने गुर्बत से निकलना है, हर हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मुझे, या मुझे बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डर बनना है, या मुझे एक एग्जाम पास करना है, मुझे ऑफिसर बनना है। जिंदगी में जो भी आपका पर्पस हो, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिसिप्लिन को अपनाना होगा। यानी कि वो काम भले आपका मन नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब में आप कामयाब हो गए, उसके बाद आप लेजीनेस की तरफ आएंगे, हफ्ते में वीडियो आएगी नहीं आएगी, कोई ना कोई किसी को कॉल किया, मतलब आपका ब्रेन कुछ ना कुछ ऐसा डोपामिन रिलीज कर रहा होगा कि उसी डोपामिन की वजह से वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा होगा, और आप नहीं चाहते होगे कि मैं किस तरह से आगे बढ़ो जिंदगी में। आप चाह भी रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन जो आपकी सक्सेस होती है ना, वो सक्सेस धड़म सब कुछ खत्म हो जाता है। सेम टू सेम ये चीजें मेरे साथ हुई। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा मजबूरियां थी कि मैं एक ऐसे एरिया में था कि वहां पर मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल था, और मैं फेस वीडियो बनाता हूं और वहां पे मेरे लिए लाइटिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी। एक ऐसे एरिया में जहां मैं काम कर रहा था, मेरा एक सेंटर था, तो उसी वजह से मैं अपने यूट्यूब जर्नी को सही तरीके के साथ स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उससे जो खुद को बनाया, आज मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो सारी चीजें वहां से मेरी बन चुकी हैं। आपने आपके ऊपर जो काम किया था, तो जाहिर सी बात है आप बनते किस तरह से, क्योंकि आप खुद पे काम करते हैं जिंदगी में, उसके बाद आप कहीं ना कहीं से लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर, आपने अपने लिए ना खुद एक ऐसा आईना तलाश करना है, आईने के सामने खड़े होना है और अपनी वो गलतियां, जो आपके अंदर जो मिस्टेक्स हैं या जो आप कर रहे हैं लाइफ में, उन सब चीजों को आपने तस्लीम करना है। देखना है कि, क्योंकि आपने कभी अपनी रियलिटी से नहीं डरना, जो आप हैं, जो आपकी कमजोरियां हैं, उनसे आप नहीं डरना, बल्कि उन कमजोरियों को आपने अपनी कामयाबी में बदलना है। उन कमजोरियों से सीखना है, उनको खत्म करके उसे कामयाबी में लेके जाना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि कभी ना कभार हम अगर कुछ करना भी चाह रहे होते हैं, तो हम दुनिया वालों को कोस रहे होते हैं, हम अड़ोस पड़ोस के लोगों को देख रहे होते हैं, जो कामयाब लोग हैं उनको गालियां देते हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास होता ही है, लेकिन वो चीजें जो हम खुद करना चाहें या जो हम खुद करें, उन चीजों के ऊपर से हम क्या करते हैं, अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं और बाकी दुनिया हमें नजर आ रही होती है, कभी सियासत के पीछे पड़ जाते हैं। तो 2025 के अंदर आपने सियासत से बाहर आना है, अपने मूवीज वगैरह जो फिल्म फालतू चीजें देखते हैं, उन सब चीजों को बंद करना है। अगर आपको किसी ना किसी एक स्किल के ऊपर काम करना है, उसी स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करनी, पैसा बाद में आता है, सबसे पहले एक स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करनी होती है, खुद के ऊपर काम करना होता है, खुद को पॉलिश करना होता है, तो मार्केट में जाके दुनिया हमें एक्सेप्ट कर रही होती है, वरना इससे पहले आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाते। बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो तो इतनी सैलरी ले रहा है, मुझे इतनी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, मैं इतनी तनख्वाह क्यों नहीं उठा सकता। अरे भाई, जब तक आप जिस पोजीशन पर हैं, तनख्वाह आपको कौन देगा, क्योंकि आप वो बड़े मसाइल हल ही नहीं कर रहे, आपके पास वो स्किल नहीं है, वो प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले इंसान आप है ही नहीं कि आप अगले इंसान के ज्यादा काम आ सके। तो कौन आपको ज्यादा सैलरी पे करने को तैयार होगा? कोई भी नहीं आपको ज्यादा सैलरी पे करने को तैयार, जब तक कि आप अपने आप के ऊपर काम नहीं करते। थर्ड नंबर पर 40% रूल, कि जब आप जिंदगी में बहुत ज्यादा तक जाते हो, हद से ज्यादा, जहां से उसका हद ही नहीं है, आप फिर भी 40% तक जाते हो, आपके पास 60% तक का स्टेमिना, एनर्जी फिर भी मौजूद होती है, लेकिन आप वहीं से गिव अप कर लेते कि मैं नहीं कर सकता, कैसे कर सकता हूं, अपने आप को एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते। यहां पर आपके पास आपकी जो एनर्जी होती है वो 40% यूज हो चुकी होती है, और आपके पास 60% तक की एनर्जी मौजूद होती है। 60% तक, बात समझ में तो आ रही होगी ना? 60% तक की एनर्जी अगर आप यूज करते हैं दोबारा से, तो बताइए कि आप कितना बड़ा इंपैक्ट अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आ सकते हैं, जिसके बारे में कभी भी आप नहीं सोच पाएंगे कि इतना बड़ा इंपैक्ट मेरे लाइफ के अंदर किस तरह से आया। 40% आपकी एनर्जी यूज होगी, जहां पर दम तोड़कर आप पागल हो रहे, थकावट है, मर रहे हो, फिर भी 60% एनर्जी आपके पास मौजूद है। तो क्या करो उस एनर्जी का, कहां यूज करो उस एनर्जी को? यहां पर 4 सवाल है जो कि खुद आपने अपने आप से पूछना है। वो 4 सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि इस साल जब खत्म हो जाए 2025 में, तो ये सवाल मेरे पास मेरे मोबाइल के गैलरी पे लिखे होने चाहिए, ये सवाल मेरे सामने होने चाहिए, ये सवाल मेरे रूम के अंदर होने चाहिए। यानी वो काम, अगर उस काम को मैं करूं, अगर उसके अंदर में से मुझे इतना भी खौफ नहीं है कि मैं उसमें फेल हो सकूं, लेकिन अगर फेल भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो काम मेरे पसंद का है, वो मेरे पैशन का है,
सबसे पहले ये आपसे अपने आप से ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। तो 60% एनर्जी को अगर आप जाया कर रहे कहीं पर भी, तो समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बना पाएंगे, किस तरह से फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर आएंगे, किस तरह से खुद के ऊपर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यानी वो काम, जब मैं जिंदगी में वो काम या वो चीज जो मैं हासिल करूं और 1 साल के बाद मैं अपने आप के ऊपर फख्र करूं, तो वो कौन सा काम होगा जो कि 1 साल के बाद मैं करूंगा और उस काम को लेके मैं अपने आप के ऊपर फख्र करूंगा कि इस काम को मैंने कर लिया, मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मजा आया। नंबर 3, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं कि उन 3 चीजों को मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, यानी नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसा मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा मैं क्या कर रहा हूं कि उन 3 चीजों को मुझे खत्म कर देना चाहिए, रुकवा देना चाहिए, जो कि 1 साल के बाद अगर मैं करता रहूं तो उससे मेरी लाइफ बर्बाद हो सकती है और मुझे खुद पे शर्म आएगा 1 साल के बाद। ऐसे कौन सी चीजें, 3 चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई मेरी जैसी सिचुएशन में होता, जो जिन हालात से मैं गुजर रहा हूं, जिन मुश्किलात से मैं गुजर रहा हूं, या जो मेरी लाइफ का है, अगर सेम कोई भी इंसान मुझसे वही क्वेश्चन करे जिस हालात में मैं गुजर रहा हूं, तो मैं उनको कौन सा मशवरा दूंगा। ये 4 सवाल अगर आप अपने आप से ईमानदारी के साथ खुद से पूछ लेते हैं, तो आप अपने लाइफ में 1 साल के बाद खुद को बहुत बेटर बना पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं 3rd स्टेप की तरफ, विजन बोर्ड। आपके पास जिंदगी में ना एक विजन बोर्ड होना चाहिए। विजन बोर्ड, आप गूगल पे जाके तस्वीरें सर्च करें और उन तस्वीरों को लेकर आए कैनवा में या पिक्सल लैब में, कहीं पर भी लेकर आए, या आप डिजिटल पिंटरेस्ट बोर्ड भी वहां से बनवा सकते हैं। वहां पर जैसे जाएंगे, आप सर्च करें यूट्यूब पे के डिजिटल पिंटरेस्ट टेम्पलेट में किस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं, वहां पर आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। उस विजन बोर्ड की आप तस्वीर निकलवा सकते हैं प्रिंटर करके, और उसी बोर्ड को आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर भी लिखेंगे। उसके साथ आपके ये 4 क्वेश्चंस भी होंगे और साथ में वो जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, वो 1 से 2 या 3 चीजें होनी चाहिए। आप कभी भी इस तरह की गलती मत करना कि अगर आप बिल्कुल बिगनर है, जीरो पर, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने गोल सेट कर लिया कि मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने ये करना है कि मैंने एक स्किल सीखना है, उस स्किल के ऊपर मुझे मेहनत करनी है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, या ऐसा कुछ भी करना है जो मैं चाहता हूं लाइफ में। मैं कोई फिजिकल बिजनेस करना चाह रहा हूं, हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूं, या हर इंसान के ना कुछ ख्वाहिशात होते हैं। मैं कुछ भी करना चाहता हूं, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं स्टडी में अच्छा बनना चाहता हूं। वो चीजें, उनकी आपके पास तस्वीर होनी चाहिए। आप कौन सा ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसका आपके पास पिक होना चाहिए। आप कौन सा स्किल सीखना चाहते हैं और उसे आप कितने पैसे कमाएंगे 6 से 7-8 महीने के बाद, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इन सब चीजों को लिखते हैं और जब आपके सामने वो एक विजन बोर्ड होता है, तभी तो जाके जिंदगी में उन चीजों का मजा आता है कि आपके सामने लगी हो, रोजाना आप उसे देख रहे हो, तभी तो जाके आप उसके लिए एक्शन लोगे। डोंट रिपीट सेम मिस्टेक्स, यानी जो अपने जिंदगी में जो मिस्टेक किए 2024 में, 23 में, जहां आप लेजीनेस के शिकार थे, या आप जो कुछ भी करना चाह रहे थे, आपने उसमें से कुछ भी नहीं किया, तो आपने वो जो आपने गलतियां की हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना, और आपने अपने जिंदगी से अपने फालतू दोस्तों को निकालना है जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, सारा दिन लड़कियों की बात करते हैं या वो लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ाई आपको करने नहीं दे रहे, आपको रेस्टोरेंट्स पे घुमा फिरा रहे हैं। आपने उन दोस्तों को अवॉइड करना है, बंद कर देना है, और खुद के साथ अपना ये वक्त गुजार देना है, खुद को टाइम देना है, ताकि आप खुद को बेहतर बना सके। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही लोग आपके पास आना चाह रहे होंगे, आपसे सीखने के लिए वो तड़प रहे होंगे। तो आपने खुद को अकेले करना है बिल्कुल भी, और अपने लिए ऐसे मेंटर्स ढूंढने हैं कि वो जिनसे आप कुछ सीख सके। आप कहीं पर भी जाएं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कोई मेंटर को पकड़े, कुछ भी करें जिंदगी में, तो कुछ ना कुछ करना लाजमी है। यहाँ पे ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपने कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जो आपके घर के अंदर हो या आपके खास दोस्तों में से एक हो, या जो वो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हो, आपने क्या करना है, उनको बताना है, या आपने कोई ट्रैकर यूज करना है अपने प्रोग्रेस के लिए। कोई भी पेड ट्रैकर या कोई भी फ्री ऐसा कोई भी ट्रैकर यूज करना है कि वो आप वहां पर बता सके कि आज मैंने क्या किया, कौन सा काम किया, मुझे कौन सा काम नहीं करना चाहिए था, आज का दिन मैंने कहां पे जाया कर दिया, मुझे कहां पे काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो आपके पास एक ट्रैकर होना चाहिए, और आपने जो गोल बनाना है वो आपके डेली गोल्स होने चाहिए, वो आपके मंथली बेसिस पे होने चाहिए, ना कि 1 साल 2 साल। आपने एक दिन के अंदर क्या करना है, आज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने काम को किस तरह से देना है, 2 घंटा 1 घंटा लाजमी है जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप जिस स्किल के ऊपर काम करना चाहते हैं।
उसके साथ आप बाकी जिंदगी में एंजॉय किया करें। ऐसा भी नहीं कि आप उस काम के साथ चिपके रहें बिल्कुल भी, तो आप बोर हो जाएंगे। इस तरह से आप अपने 2025 को बदल सकते हैं जिंदगी में। कोई भी ऐसे बड़े गोल सेट ना करें, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये करना है। ये वो लोग कर सकते हैं कि ऑलरेडी वो एक जगह पर है, वो 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो वो लोग उन पैसों को अपने बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करें, ना कि आप कोई बंगला खरीदे, कोई बड़ी गाड़ी खरीदे। इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। जब आपके पास अमाउंट ज्यादा हो जाती है, चीजें बढ़ जाती है, तो मे भी उसके बाद आप इन चीजों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर आप पैसे नहीं है तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, कोर्सेज खरीदें, कहीं पर मेंटर को पकड़े और अपने आप को ट्रैक किया करें, मैं क्या कर रहा हूँ, कहां पर जा रहा हूँ। यकीन माने 3 से 4 साल के बाद आपसे जिंदगी में ना लोग आपके पास आएंगे आपसे सीखने के लिए, दुनिया आपसे पूछेगी, आपका एक नाम होगा, आपके पास सब कुछ, वो सारी चीजें होगी जो आप अपनी फैमिली को, अपने वालिदैन को देना चाहते हैं। तो 2025 को बदलने के ये चंद तरीके हैं। इन तरीकों को लेकर अपने जिंदगी में लाजमी अप्लाई करें। शुक्रिया। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें उन दोस्तों के साथ कि वो कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, या वो एक ऐसे दोस्त को अपने साथ रखिए, उसको पार्टनर बनाएं। आप उस दोस्त के साथ उस बिजनेस को, जो भी आप स्किल सीखना चाहते हैं, मिलकर आप एक दूसरे को पकड़े, आप एक दूसरे का सहारा बनने, आप एक दूसरे को ट्रैक करें, क्या कर रहे, कैसे कर रहे, और 2025 में अपनी जिंदगी को लाजमी बदले, क्योंकि यही वक्त है आपके पास जिंदगी में। बार बार ये वक्त, ये सारी चीजें, ये सपोर्ट नहीं मिल रही होती।